क्या सिर्फ हिंदुत्व के दम पर आगे नहीं बढ़ रही बीजेपी? प्रशांत किशोर की नजर में क्या है बीजेपी की असली ताकत? बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए भले ही तमाम विपक्षी दल एकजुट होना चाहते हों, भले ही समय समय पर मोर्चा बनाकर बीजेपी हराने का सपना विरोधी दल देखते हों, हालांकि विरोधियों की ये कोशिश अब तक नाकाम ही साबित हुई। इन सब के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की माने तो अगर विपक्ष का यही हाल रहा तो 2024 में भी बीजेपी को हराना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दरअसल चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीके ने एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में बीजेपी को लेकर कई बड़ी बातें कहीं, साथ ही उन्होंने बीजेपी की ताकत के बारे में भी बताया। पीके के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की दरकार है जो फिलहाल नहीं दिख रहा। पीके ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लोक जन कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर विपक्ष को उसे पराजित करना है तो उसे कम से कम इन 3 मुद्दों में से 2 पर काम करना होगा। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदुत्व को बढ़ावा देने से पैदा नहीं हुई है, बल्कि उसने राष्ट्रवाद और कल्याणवाद पर भी काम किया है। इसलिए अगर विपक्ष को मजबूती से बीजेपी को चुनौती देनी है तो उसे कम से कम इन 3 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन करती है तो इसके पीछे असली वजह यही होगी कि वहां राष्ट्रवाद के मुद्दे काम नहीं आएंगे, वहां उप क्षेत्रवाद के मुद्दे प्रबल होंगे और ऐसे में वहां विपक्ष इस पर काम कर सकता है। बकौल प्रशांत किशोर 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराना असंभव नहीं है, लेकिन मौजूदा स्तर पर विपक्ष की जो हालत है उस हिसाब से बीजेपी के विजयी रथ को रोक पाना असंभव है और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसे विपक्षी मोर्चे को तैयार करने में मदद करना चाहते हैं जो साल 2024 में बीजेपी को हरा सके। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव साल 2024 के चुनावों का सेमीफाइनल है, लेकिन जो भी पार्टी या नेता बीजेपी को हराना चाहता है उसे कम से कम 5 से 10 साल की रणनीति तैयार करनी होगी और महज 5 महीनों के अंदर बीजेपी को हराना नामुमकिन है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।